अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में हिंदुस्तान का ओमिक्रॉन का चौथा मामला। जनूबी अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स मुतासिर। 6 दिसंबर को होगा मोदी पुतिन सरबराही इजलास, मुतारिद मुआहदों पर दस्तखतों का इम्कान। क्या ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का सबब बनेगा? हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए किसानों की 5 रुकनी टीम तश्कील। मुतालिबात मानने के लिए किसान मोर्चे का मोदी हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम। तूफान जवाद आज दोपहर उड़ीसा साहिल से टकराएगा। साहिली एपी और उड़ीसा में बारिश। श्रीकाकुलम में दरख्त गिरने से एक लड़की हलाक। कोरोना केसों में बतदरीज इजाफा, 213 नए केस, 1 की मौत। नमाज जुमा पर फिर तनाज़ा। रियासत हरियाणा में जनूबी हिंदुओं ने मुसलमानों को नमाज जुमा से रोक दिया और जय श्री राम के नारे लगाए। एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट की कीमत में कमी। RT-PCR की कीमत पहले 4,500 रुपए थी, ताहम अब इसे 3,900 कर दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरात। हैदराबाद की IT कंपनियों में उलझन, मुलाजिमीन में खौफ। दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा, 15 मशकूक लोगों को किया अस्पताल में दाखिल। 63 साल जनूबी अफ्रीका का सफर करने वाली अमरीकी खातून में भी नए वेरिएंट की तस्दीक। ओमिक्रॉन हरमैन शरफैन में सख्त इंतजामात की हिदायत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला ने आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया के इंतकाल पर अपने गहरे सदमे का इजहार किया। उनकी क़यामगाह वाक़ई अमीरपेट पहुंचकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और उनके अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। तेलंगाना हुकूमत के रोशैया की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम देने और रियासत में 3 दिन का शोक मनाने का ऐलान किया। आज दोपहर 1 बजे के रोशैया की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। CM KCR हुकूमत ने वरंगल में 2000 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर के लिए 1100 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी है, जिसमें मुकम्मल तौर पर लैस, खुसूसी तिब्बी यूनिट्स, एक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं। जनूबी अफ्रीका से मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। वाज़ेह रहे हिंदुस्तान में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं और अब खबर ये है कि दिल्ली के LNJP अस्पताल में ऐसे 15 अफराद को दाखिल कराया गया है जिन पर इस वेरिएंट से मुतासिर होने का शक है, क्योंकि ये इन ममालिक से वापस आए हैं जहां पर ये वेरिएंट अपने पैर फैला चुका है। इन सभी 15 अफराद के नमूने जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और इनकी रिपोर्ट 4 से 5 दिन के अंदर आने की उम्मीद है। वाज़ेह रहे न्यूज़ एजेंसियों की खबरों के मुताबिक जिन 15 मशकूक अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है उनमें 9 कोरोना पॉजिटिव यानी कोरोना से मुतासिर हैं। 6 के गले में खराश है और बुखार की अलामतें हैं। उन सब को दिल्ली के LNJP अस्पताल में दाखिल कराया गया है, क्योंकि हुकूमत ने इस अस्पताल को ओमिक्रॉन वायरस से मुतासिरीन के लिए रिजर्व कर दिया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,895 केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रोजाना पाए जाने वाले केसेस में गिरावट का सिलसिला जारी है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक हफ्ते को गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,895 केसेस पाए गए हैं और 2,796 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस मुद्दत में 6,918 लोग कोविड से ठीक भी हुए हैं। वजारत के मुताबिक मुल्क में फिलहाल 99,155 केस एक्टिव हैं, जबकि 3,40,60,774 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं महलूकीन की तादाद 4,73,326 हो चुकी है। वजारत के मुताबिक नए केसेस पाए जाने के बाद एक्टिव केसेस में 819 केसेस की कमी दर्ज की गई है।
दूसरी जानिब मुल्क में हफ्ते को एक दिन में कोविड-19 के 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाए गए, जिससे अभी तक वैक्सीन की 127.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। तेलंगाना रियासत के हैदराबाद के रहने वाले गट्टीपल्ली शिवलाल ऐसे पहले पस्ताखत शख्स हैं जिनकी हाइट सिर्फ 3 फीट होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। उनकी उम्र 42 साल है। तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने 2004 में अपनी डिग्री पूरी की और ऐसा करने वाले वो अपने ज़िले के पहले बौने या पस्ताखत शख्स थे। उन्होंने कहा कि लोगों को मेरी हाइट को लेकर ना जाने क्या परेशानी थी कि वो मुझे तंग करते थे, मुझ पर कमेंट्स करते थे। इस वजह से मैंने खुद ड्राइविंग सीखने की कोशिश की और मैं कामयाब रहा। मीडिया से सुर्खियों में आए शिवलाल ने कहा कि आज मैं द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और कई दीगर के लिए नामजद हूँ। ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेने के लिए कई माजूरीन ने मुझसे राब्ता किया है। उनमें से ज्यादातर लोगों की हाइट कम है। इसको देखते हुए मैंने अगले साल से जिस्मानी तौर पर कमजोर लोगों के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। शिवलाल एक प्राइवेट इदारे में काम करते हैं। उन्हें नौकरी पर जाने के लिए बस टैक्सी में काफी परेशानी होती थी। कभी लोग उन पर कमेंट्स भी करते थे। ऐसे में जब एक वीडियो में उन्होंने देखा कि एक पस्ता कदम अमरीकी कार ड्राइव कर रहा है, तब उन्होंने ऐसा ही करने की ठान ली। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी का मुंबई दौरा सियासी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है। शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस के बगैर किसी सियासी इत्तेहाद की कोशिश को खारिज इम्कान करार दिया है। शिवसेना तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने वाजे कर दिया है कि कौमी सतह पर कांग्रेस को छोड़कर किसी सियासी फ्रंट को तश्कील देना नामुमकिन है। एनसीपी तर्जुमान और हुकूमत महाराष्ट्र में अक़लियती उमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने भी ममता बनर्जी के बयान को खारिज करते हुए कांग्रेस के मुतबादल के इम्कानात को भी खारिज कर दिया है। नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार का वाज़े तौर पर यह मानना है कि कांग्रेस के बगैर अपोजिशन के सियासी फ्रंट को तश्कील नहीं दिया जा सकता। रियासत हरियाणा में जुनूनी हिंदुओं ने मुसलमानों को नमाज़े जुमा से रोक दिया और जय श्री राम के नारे लगाए। हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक इससे क़ब्ल कई बार जुमा के इज्तिमात पर धावों की तरह इस बार भी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हरियाणा के गुड़गांव में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को खुले मैदान में नमाज़े जुमा की अदायगी से रोक दिया। जुनूनी हिंदुओं ने जगह की कमी का बहाना बनाते हुए रात गए ही ट्रक मैदान में खड़े कर दिए और बाद में मुश्तइल हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हुए जमा हो गए। हर किस्म की रुकावटों के बावजूद 150 से ज़ायद नमाजी जमा हो गए और नमाज अदा करनी चाहिए। ताहम मुश्तइल हुजूम ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस मौके पर पुलिस ने मुश्तइल हुजूम को रोकने की बराए नाम कोशिश की और फिर फौरन ही नाकामी का ऐलान कर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि उसने 6 शरपसंदों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। वाज़ेह है कि हरियाणा के इलाके गुड़गांव में गोबर त्योहार से कबल ही खुले मैदानों पर कब्जा करके नमाज से रोकने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अब भी जारी है। नेपाल में तैयारे का टायर पंक्चर होने के बायस मुसाफिर धक्का लगाने पर मजबूर हो गए। खबरिस्तान इदारों के मुताबिक नेपाल की बेजूरा एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान के वक्त तैयारे का पिछला टायर फट गया और तैयारा रनवे पर खड़ा हो गया। तैयारे के मुसाफिरों ने कप्तान की परेशानी देखी तो नीचे उतरकर तैयारे को धक्का लगाया और रनवे से हटाया। फ्रांसीसी के सदर इमानुएल मैक्रोन मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के दौरे के बाद सऊदी अरब के शहर जिद्दा पहुंचे, जहां उनका वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। ख्याल किया जा रहा है कि मैक्रोन मोहम्मद बिन सलमान के साथ लेबनान से मुतालिक सऊदी अरब की दरामद रोके जाने से मुतालिक बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोनों कायदीन इलाकाई इस्तेहकाम पर भी तबादले ख्याल करेंगे। जिद्दा आमद पर मोहम्मद बिन सलमान ने मैक्रोन से मुसाफहा भी किया। बारज़ा दोनों कायदीन शाही महल रवाना हुए, जहां बातचीत के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने मैक्रोन के लिए ज़ोहराना का एहतमाम किया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खुशोगी के कत्ल के वाक़े के बाद मैक्रोन किसी भी मगरबी ममालिक से सऊदी का दौरा करने वाले पहले कायद बन गए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में हिंदुस्तान का ओमिक्रॉन का चौथा मामला। जनूबी अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स मुतासिर। 6 दिसंबर को होगा मोदी पुतिन सरबराही इजलास। मुतारिद मुआहदों पर दस्तखतों का इम्कान। क्या ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का सबब बनेगा? हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए किसानों की 5 रुकनी टीम तश्कील। मुतालिबात मानने के लिए किसान मोर्चे का मोदी हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम। तूफान जवाद आज दोपहर उड़ीसा साहिल से टकराएगा। साहिली एपी और उड़ीसा में बारिश। श्रीकाकुलम में दरख्त गिरने से एक लड़की हलाक। कोरोना केसों में बतदरीज इजाफा। 213 नए केस, 1 की मौत। नमाज जुमा पर फिर तनाज़ा। रियासत हरियाणा में जनूबी हिंदुओं ने मुसलमानों को नमाज जुमा से रोक दिया और जय श्री राम के नारे लगाए। एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट की कीमत में कमी। RT-PCR की कीमत पहले 4,500 रुपए थी, ताहम अब इसे 3,900 कर दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरात। हैदराबाद की IT कंपनियों में उलझन, मुलाजिमीन में खौफ। दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। 15 मशकूक लोगों को किया अस्पताल में दाखिल। 63 साल जनूबी अफ्रीका का सफर करने वाली अमरीकी खातून में भी नए वेरिएंट की तस्दीक। ओमिक्रॉन हरमैन शरफैन में सख्त इंतजामात की हिदायत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।